आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट लेके आया हूं जिस जजमेंट में पत्नी के ऊपर कार्यवाही हुई है और कोर्ट ने पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो आज मैं आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं जो पतियों के पक्ष में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो डाला करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और आप मेरी वीडियो देख के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए अब हम अपने इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस जजमेंट में घरेलू हिंसा अधिनियम पति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। न्यायालय ने पत्नी पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। अब देखिए, इस मामले में हुआ कुछ ऐसा है कि ये जो मामला है वो जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर की एक अदालत ने महिला जिसने अपने पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा किया था, मुकदमा करके पति को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया था और मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लेके गई थी, उस महिला पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में न्यायालय ने महिला पर जुर्माना तब लगाया जब महिला ने अपने पति पर मुकदमा करके उसे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया, मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर गई और अंत में महिला ने खुद का बचाव करने के लिए खुद के फायदे के लिए घरेलू हिंसा के मुकदमे को वापस लेना चाहा। न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरैशी ने 18 पन्ने के आदेश में पारित किया जिसमें कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है और पत्नी पर 10 लाख रुपयों का जुर्माना लगा दिया और जुर्माना न अदा करने पे भू राजस्व के वसूली के लिए निर्धारित तरीके से जुर्माना वसूल किया जाएगा, इस प्रकार का आदेश किया। अब आइए इस मामले के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। अब देखिए, इस मामले में हुआ कुछ ऐसा है कि घरेलू हिंसा के मुकदमे की याचिकाकर्ता पत्नी ने 26 फरवरी 2019 को मुकदमा दायर किया जिसमें एक पक्षी आदेश हुआ कि प्रतिवादी पति अपने ही घर में प्रवेश ना करे। उसके बाद पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के मदद से पति को उसके घर से निकाल दिया और पति बेघर हो गया और पत्नी ने पति के मकान पे कब्जा कर लिया। अब देखिए, यहाँ तक हम समझ लेते हैं पहले। अब देखिए, हुआ कुछ ऐसा है कि जो पत्नी है उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत एक कोर्ट में आवेदन दायर किया जिसमें कोर्ट ने एक पक्षी आदेश किया कि जो पति है उसे अपने ही घर में घुसने से रोक दिया गया और कोर्ट ने आदेश किया कि अब उस घर में जो पति का है उसमें पत्नी रहेगी और पति अब उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद देखिए, जो पत्नी थी उसने पति को घर से बाहर निकाल दिया और पति जो था वो बेघर हो गया और पत्नी जो थी जिसमें घर में रहने का आदेश किया गया था उसे उस घर पे कब्जा कर लिया अपने रिश्तेदारों की मदद से। फिर न्यायालय ने 29/4/2019 को इस आदेश को संशोधित कर दिया और आदेश किया कि प्रतिवादी पति को उस मकान में पत्नी 2 कमरा उपलब्ध कराएगी और पति और पत्नी उस घर में सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध में समायोजित करेंगे जहां दोनों पक्ष पहले रह रहे थे। अब देखिए, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा है कि जब ये आदेश हो गया है कि पति अपने ही घर में ना प्रवेश करे, उसके बाद पति ने उस आदेश के लिए रिवीजन डाला जिसमें कोर्ट जो था उस आदेश को संशोधित कर दिया और ये कहा कि अब पति पत्नी दोनों उस घर में रहेंगे और जो पत्नी है वो पति को रहने के लिए 2 कमरा उपलब्ध करा देगी। जब ये आदेश हो जाता है उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो इस आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय, अब सत्र न्यायालय जब पत्नी चली जाती है उसके बाद वहाँ से भी उसे फ़ायदा नहीं मिलता है तो उच्च न्यायालय जाती है, वहाँ से भी उसे फ़ायदा नहीं मिलता है तो सर्वोच्च न्यायालय तक गई और वहाँ से उसे फ़ायदा नहीं मिला जिसकी वजह से पति बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। यानी ये जो आदेश हुआ था कि पति को 2 कमरा दिया जाए उसके विरुद्ध वो सत्र न्यायालय में भी रिवीजन डाली, वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हुआ। उच्च न्यायालय गई, वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो सर्वोच्च न्यायालय गई, वहाँ से भी उसे फायदा नहीं हुआ। सारे कोर्ट्स ने यही कहा कि पति को भी उस घर में रहने का आदेश है और पति को उस घर से नहीं निकाला जा सकता है। अब देखिए, जब पत्नी को कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ उसके बाद पत्नी इस वजह से उसे पति को 2 कमरे देने होंगे, इस आदेश के पालन से बचने के लिए अपना घरेलू हिंसा का मुकदमा वापस देना चाहती थी। यानी घरेलू हिंसा का जो मुकदमा हुआ था उसी में आदेश हुआ था पत्नी को कि वो पति को 2 कमरे दे। तो ऐसे में अब पत्नी तो कुछ कर नहीं पाई, जो आदेश था उसे समाप्त करा नहीं पाई, तो पत्नी ने ये चीज़
पत्नी ने ये चीज़ सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि ये मुकदमा ही वापस ले लेते हैं, तो जैसे मुकदमा वापस होगा आदेश ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं पति को घर में रहने ही नहीं दूंगी, उसे घर से भगा दूंगी। और उसके रिश्तेदार भी इसमें उसकी मदद कर रहे थे, तो पत्नी उस मुकदमे को वापस लेना चाह रही थी। अब फिर पत्नी ने पति को मुकदमे में फंसाकर इतना ज़्यादा प्रताड़ित करने के बाद मुकदमा सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और पति को मकान में 2 कमरे ना देने पड़े, इससे बचने के लिए मुकदमे को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया। न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार तो किया, लेकिन पति को हुई इस प्रताड़ना की वजह से परेशानी के लिए पत्नी पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और आदेश किया कि जुर्माना ना देने पे भू राजस्व के वसूली का निर्धारित तरीके से जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये जजमेंट हस्बैंड के फेवर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। अब इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इस जजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और ये जजमेंट पढ़ के आपके भी मन में काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई होगी कि कोर्ट इस तरह के भी कार्यवाही पत्नी के ऊपर कर सकता है और इस तरह की कार्यवाही होने से महिलाओं में भी सुधार आएगा। जो महिलाएं झूठा केस लगा रही हैं वो डरने लगेंगी, तो इसकी वजह से पतियों का काफ़ी बड़ा बचाव होगा। तो इस तरह के जजमेंट अगर आने लगे तो झूठे केस हो जाना बंद हो जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।